नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल प्लेसेस में। आज हम आपको एक ऐसी वीरांगना के बारे में हम आपको बताएंगे जिसकी हमको चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है और पूरे देश में पूरे विदेश में उस वीरांगना को सब लोग जानते हैं। और मैं आपको एक इस श्लोक के माध्यम से उस वीरांगना के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, तो आप उससे समझ जाएंगे कि आज हमारा जो वीडियो आज किसके बारे में है। वो एक कहावत है कि बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, आपने सही समझा। आज हम आपको एक ऐसी वीरांगना के बारे में बताना चाहते हैं जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई, जिसे झांसी की रानी भी कहा जाता है। भारतीय वसुंधरा को गौरवान्वित करने वाली झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई वास्तविक अर्थ में एक आदर्श वीरांगना थी। सच्चा वीर कभी भी अपनी आपत्तियों से नहीं घबराता है, वह उसको कामयाब करने में पूरी जी जान लगा देता है। प्रलोभन उसे कर्तव्य पालन से कभी भी विमुख नहीं कर सकते। उसका लक्ष्य उदार और उच्च होता है। उसका चरित्र अनुकरणीय होता है। अपने पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह सदैव आत्मविश्वासी, कर्तव्यपरायण, स्वामित्व और धर्मनिष्ठ होता है। ऐसी ही हमारी वीरांगना थी रानी लक्ष्मीबाई। आइए हम आपको रानी लक्ष्मीबाई के बारे में थोड़ा सा परिचय हम आपको देते हैं। रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, किस तरीके से इनका नाम झांसी की रानी रखा। और जिन भी भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि हम आपको इस तरीके की ऐतिहासिक और ऐसी वीरांगना वाली कहानियाँ हम आपको जल्द से जल्द ला के देंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं सबसे पहले उनके परिचय के बारे में। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में 19 नवंबर 1835 को हुआ। इनके पिता मोरोपंत तांबे चिकनाजी अप्पा के आश्रित थे और इनकी माता का नाम भागीरथी बाई था। महारानी के पिता में बलवंत राव के बाजीराव पेशवा की सेना में सेना नायक होने के कारण मोरोपंत पर भी पेशवा की कृपा रहने लगी। लक्ष्मीबाई अपने बाल्यकाल में मनुबाई के नाम से भी जानी जाती थी। अब आइए हम आपको इनके विवाह के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे देते हैं। इधर सन 1838 में गंगाधर राव को झांसी का राजा घोषित किया गया था और वे विदुर थे। 1850 में मनुबाई से उनका विवाह हुआ था। सन 1851 में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और झांसी के कोने कोने में आनंद की लहर प्रभावित हुई थी। लेकिन 4 माह के पश्चात ही उस बालक का निधन हो गया था। पूरे झांसी जिले में शोक सागर में निमग्न हो गया था। राजा गंगाधर राव को तो इतना गहरा धक्का लगा कि उसके बाद वे फिर कभी स्वस्थ नहीं हो सके और 21 नवंबर 1853 को वे चल बसे, उनका निधन हो गया। यद्यपि महाराजा का निधन महारानी के लिए बिल्कुल असहनीय था, लेकिन वह फिर भी इन परिस्थितियों से घबराई नहीं और उन्होंने विवेक नहीं खोया अपना। राजा गंगाधर राव ने अपने जीवन काल में ही अपने परिवार के बालक दामोदर राव को दत्तक पुत्र मानकर अंग्रेजी सरकार को चुनौती दे दी थी, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने दत्तक पुत्र को अस्वीकार किया था। आइए अब हम आपको रानी लक्ष्मीबाई के संघर्ष के बारे में बताते हैं, कैसे रानी लक्ष्मीबाई ने संघर्ष किया, किस तरीके से। 17 फरवरी 1854 को लॉर्ड डलहौजी ने गोद की नीति के अंतर्गत दत्तक पुत्र दामोदर राव की गोद अस्वीकृत कर दी थी और झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी थी। पॉलिटिकल एजेंट की सूचना पाते ही रानी के मुख से यह वाक्य प्रस्फुटित हो गया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 17 मार्च 1854 को झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। झांसी की रानी ने अपनी पेंशन अस्वीकृत कर दी और नगर के राजमहल में निवास करने लगी और यहीं से भारत की प्रथम स्वाधीनता क्रांति का बीज प्रस्फुटित हुआ। अंग्रेजों की राज्य लिप्सा की नीति से उत्तरी भारत के नवाब और
राजे महाराजे असंतुष्ट हो गए और सभी में विद्रोह की आग पूर्ण रूप से भभक चुकी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने इसको स्वर्णावसर माना और क्रांति की ज्वालाओं को अधिक सुलगाया तथा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की योजना बनाई। नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल, अंतिम मुगल सम्राट की बेगम जीनत महल, स्वयं मुगल सम्राट बहादुर शाह, नाना साहेब के वकील अजीमुल्ला, शाहगढ़ के राजा, वानपुर के राजा मर्दन सिंह तथा तात्या टोपे आदि सभी महारानी के इस कार्य में सहयोग देने का प्रयत्न करते हैं। अब हम आपको इसके पूरे विद्रोह के बारे में बताते हैं, किस तरीके से विद्रोह कब चालू हुआ था। भारत की जनता में विद्रोह की ज्वाला भभक चुकी थी। समस्त देश में सुगठित और सुदृढ़ रूप से क्रांति को कार्यान्वित करने की तिथि 31 मई 1857 को निश्चित की गई, लेकिन इससे पूर्व ही क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित हो गई थी और 7 मई 1857 को मेरठ में तथा 4 जून 1857 को कानपुर में भीषण विलंब हो गए। कानपुर तो 18 जून 1857 को पूर्ण स्वतंत्र हो गया। अंग्रेजों के कमांडर सर ड्यूरोज ने अपनी सेना को सुगठित कर विद्रोह दबाने का प्रयत्न किया था। उन्होंने सागर, गठगोड़ा, शाहगढ़, मदनपुर, मड़खेड़ा, वानपुर और तालबेहट पर अधिकार किया तथा नृशंसतापूर्वक अत्याचार किए। फिर झांसी की रानी की ओर अपना कदम बढ़ाया और अपना मोर्चा केमासन पहाड़ी के मैदान में पूर्व एवं दक्षिण के मध्य लगा दिया। लक्ष्मीबाई इससे पहले से ही सतर्क थी और वानपुर के राजा मर्दन सिंह से भी इस युद्ध की सूचना तथा उनके आगमन की सूचना प्राप्त हो चुकी थी। 23 मार्च 1858 को झांसी का ऐतिहासिक युद्ध आरंभ हुआ। कुशल तोपची गुलाम गौस खान ने झांसी की रानी के आदेशानुसार तोप के लक्ष्य साध कर ऐसे गोले फेंके कि पहली बार में ही अंग्रेजों के छक्के छूट गए। रानी लक्ष्मीबाई ने 7 दिन तक वीरतापूर्वक झांसी की सुरक्षा की और अपनी छोटी छोटी सशस्त्र सेनाओं से अंग्रेजों की बड़ी बहादुरी से सेना की और अपनी छोटी सी सशस्त्र सेना से अंग्रेजों का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। रानी ने खुले रूप से शत्रु का सामना किया और युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। वह अकेली ही अपनी पीठ के पीछे दामोदर राव को कसकर घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों से युद्ध करती रही और बहुत दिन तक युद्ध का क्रम इस प्रकार चलना असंभव था। सरदारों का आग्रह मानकर रानी ने कालपी प्रस्थान किया और वहां जाकर भी वे शांत नहीं बैठी। उन्होंने नाना साहेब और उनके योग्य सेनापति तात्या टोपे से संपर्क स्थापित किया और विचार विमर्श किया। रानी की वीरता और साहस का लोहा अंग्रेज मान गए, लेकिन उन्होंने रानी का पीछा किया। रानी का घोड़ा बुरी तरह से घायल हो गया था और अंत में वीरगति को प्राप्त हुआ, लेकिन रानी ने साहस नहीं छोड़ा और अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। कालपी में महारानी और तात्या टोपे ने योजना बनाई और अंत में नाना साहेब, शाहगढ़ के राजा, वानपुर के राजा मर्दन सिंह आदि सभी ने रानी का साथ दिया। रानी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया और वहां के किले पर अपना अधिकार कर लिया था। विजयोल्लास का उत्साह कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन रानी इसके विरुद्ध थी। यह समय विजय का नहीं था, अपनी शक्ति को सुगठित कर अगला कदम बढ़ाने का था। सेनापति सर ड्यूरोज अपनी सेना के साथ संपूर्ण शक्ति से रानी का पीछा करता रहा और आखिरकार वह दिन आ भी गया जब उसने ग्वालियर का किला घमासान युद्ध करके अपने कब्जे में ले लिया था। रानी लक्ष्मीबाई इस युद्ध में भी अपनी कुशलता का परिचय देती रही। 18 जून 1858 को ग्वालियर का अंतिम युद्ध हुआ और रानी ने अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया। वे घायल हो गई और अंततः उन्होंने वीरगति प्राप्त की। रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्र युद्ध में अपने जीवन की अंतिम आहुति देकर जनता जनार्दन को चेतना प्रदान की और स्वतंत्रता के लिए अपने बलिदान का संदेश दिया। तो आप सभी को हमारी आशा करते हैं आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगेगी और अगर कोई भाई
किसी जगह के बारे में जानना चाहता है, तो किस जगह के बारे में अपना विचार रखना चाहता है, तो वो हमें मैसेज करके भी बता सकता है। हम उसकी पूरी वीडियो बना के उसकी पूरी जानकारी हम आपको समझाएंगे। तो जिन भाइयों ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द कर ले, क्योंकि हम आपको इसी तरह की वीडियो और बनाते रहेंगे। तो धन्यवाद, खुश रहिए, जय हिंद।